नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में बात करेंगे इंस्टाग्राम वाला आंदोलन। आप कहेंगे ये क्या बात है, मैं बताता हूँ। अभी जो दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहे थे, उसका बेस कहाँ से, उसका बुनियाद क्या था। इंस्टाग्राम पे पहले एक आईडी बना था और आईडी से फॉलोअर की संख्या बढ़ा और फॉलोअर जब ज़्यादा हो गए तो वही ग्राउंड लेवल पे आ करके दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे, साथ में जैन जी आया और आंदोलन बड़ा हो गया। उस आंदोलन की बात इसमें हम नहीं करेंगे। हम आपको बताने के लिए आए हैं इंस्टाग्राम वाला आंदोलन। फिर इंस्टाग्राम वाला दूसरा आंदोलन भी होने की चर्चा है। हाँ है, वही बताने के लिए आया हूँ। अब इंस्टाग्राम पे दूसरा एक आईडी बन गया, उस आईडी में लिखा हुआ है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। यानी ये भी आईडी में फ्लोर की संख्या लगातार बढ़ रहा है। आप पूछेंगे कितना, तो ये रिजर्वेशन RHA नाम से आईडी क्रिएट हुआ है, इस पे 60 लाख फॉलोअर्स हो गए हैं। अब उसका मांग क्या है, CJP का क्या मांग था आपको तो पता है। अब ये RHA रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो आईडी है, इसमें लिखा गया है कि अब भारत में हम जो आरक्षण है उसको ख़त्म करवाएंगे, यानी आरक्षण हटाओ आंदोलन चलवाएंगे। अब देखिए उसमें क्या सब होगा नहीं होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे RHA का कहना है, यानी रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन जो आईडी बना है, उसमें क्या क्या गाइडलाइन दिखाया गया है, क्या क्या बात किया गया है कि भारत में अब कोई आरक्षण नहीं रहना चाहिए। उनका कहना है, ऐसे जो आईडी क्रिएट किया उसका नाम है अनुराधा तिवारी। अनुराधा तिवारी का कहना है कि रिजर्वेशन नहीं चाहिए। और रिजर्वेशन क्या है, रिजर्वेशन खैरात में मिला हुआ चीज़ है, ये एक थोपा हुआ मतलब रिजर्वेशन है, छूट है। तो अनुराधा तिवारी का कहना है इसमें कि अब भारत से रिजर्वेशन बिल्कुल समाप्त हो जाना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर रिजर्वेशन रहे भी तो गरीब और अमीर के आधार पर रहे। रिजर्वेशन की चर्चा कर रहा हूँ, आरक्षण की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा आपको बता दूँ कि ये आरक्षण रिजर्वेशन है क्या। ऐसे तो देश जब गुलाम था तभी से रिजर्वेशन की चर्चा है, तभी से रिजर्वेशन दी जा रही थी। ऐसे हम आज़ाद देश में बात करेंगे। देश आज़ाद हुआ था तो संविधान बना था। संविधान में 2-4 आर्टिकल में लिख दिया गया कि जो ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग थे, कुछ समुदाय थे जो ऐतिहासिक तौर पे पिछड़े थे, उनको कुछ आरक्षण प्रोवाइड किया गया था, आरक्षण दिया गया था। उस आरक्षण में था क्या, कुछ जो जैसे आप देखते हैं कि SC है, ST है, OBC है, तो यही वंचित वर्ग माना गया था इनको, यानी ऐतिहासिक रूप से ये पिछड़ा वर्ग माना गया था और इनको प्रोवाइड कराया गया था आरक्षण। ऐसे तो आरक्षण किनको किनको, SC और ST को प्रोवाइड किया गया था देश जब आज़ाद हुआ था। अब SC को जो दिया गया था उसमें था 15% के आरक्षण। 15% आरक्षण सीधा भाषा में आप समझिए, अगर 100 सरकारी नौकरी पूरे भारत में दी जानी है तो उसमें क्या होगा कि 85 नौकरी तो सभी को बांट दिया जाएगा, मगर 15 जो नौकरी होगा वो सिर्फ SC के लिए रिजर्व रहेगा, आरक्षित रहेगा। फिर देखिए ST को भी दिया गया था उसमें आरक्षण, कितना, 7.5, यानी कि 7.5% ST को दिया गया था। अब ये SC और ST को आरक्षण दिया गया था, ये चलता आ रहा था। अब क्या हुआ कि 1990 में फिर एक हंगामा शुरू हुआ, फिर एक विरोध शुरू हुआ और बोला जाने लगा कि SC ST को आरक्षण मिल रहा है, जो OBC वर्ग है वो आरक्षण से वंचित है और OBC वर्ग भी आरक्षण लेने के लायक है, आरक्षण लेने के काबिल है, क्यों नहीं दिया जाता है। इसकी लंबी लड़ाई चली थी, लंबी तहकीकात चला था और बाद में OBC के लिए भी आरक्षण घोषित कर दिया गया था। अब बताता हूँ, OBC को जो आरक्षण 1990 में दिया गया वो 27% है, यानी 27% अब OBC को हो गया, SC को हो गया, ST को हो गया। फिर कहेंगे कि फिर कुछ हुआ, हाँ हुआ। 2019 में जो तत्कालीन NDA की सरकार है, इन्होंने संशोधन करके बोला कि नहीं, EWS वर्ग जो है देश में, यानी गरीबी रेखा से नीचे का जो वर्ग है, जो गरीब है पूरा, उसको भी आरक्षण दिया जाए और उसके लिए भी आरक्षण घोषित कर दिया गया, वो 10% था। अब देखिए 15% SC, 7.5% ST, फिर 27% OBC, फिर 10% ये EWS वाले। इतना आरक्षण है हमारे देश में। अब इतना आरक्षण के बाद जो बचता है वो जनरल वाले का, जो आरक्षण में नहीं आते हैं उनको मिलता है। हम बता देते हैं इसको, अगर उदाहरण के तौर पे अगर समझेंगे तो सबको जोड़ दीजिए तो 50 से ज़्यादा आरक्षित सीट हो जाता है। अब 100 सीट के लिए नौकरी निकलेगा पूरे भारत में, 100 सीट में 15 नौकरी फिक्स रहेगा SC वालों को, 7.5% नौकरी फिक्स रहेगा ST वालों को, 27% OBC वालों को और 10% जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको।
और बाकी जो बच गया वो जनरल कैटेगरी में जो आएंगे, जनरल कैटेगरी में कौन आएंगे, जनरल में वही आते हैं, कुछ ठाकुर हो गए, कुछ चौबे हो गए, दूबे हो गए, जो मतलब उच्च कैटेगरी की जाति है, राजपूत ब्राह्मण इस तरह का, तो उनको मिलेगा। अब देखिए इसमें होड़ पहले भी मचाई गई है, पहले भी आवाज़ लगाई गई है, मगर आवाज़ उठती है और बंद हो जाती है। इस बार जो आवाज़ उठाई जा रही है यही बात है, जो RHA इंस्टाग्राम पे आईडी बनाया गया है ना, वो बोला है ना कि ये जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन, उसमें इसी बात पे अब चर्चा होगा और इसी बात पे आंदोलन की उन्होंने बात भी कही है कि अब भारत से आरक्षण हटाया जाना चाहिए। ऐसे में आपको बताता हूँ आरक्षण क्या चीज़, ये तो आरक्षण के बारे में जानकारी दी आपको कि आरक्षण होता क्या है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है। और आरक्षण में एक चीज़ और बता दूँ आपको कि आरक्षण सिर्फ नौकरी के लिए ही नहीं है, अगर कोई सरकारी नौकरी मिलती है तब उसमें आरक्षण काम आता है। अगर आप कोई सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, बाकी विद्यार्थी जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी से अगर 2000 रुपया लिया जाता है, तो ये SC ST वालों से 500 रुपया लिया जाता है, OBC वालों से 700 रुपया लिया जाता है, यानी उसमें छूट मिलती है। दूसरी बात, अगर कोई सरकारी कॉलेज है, सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज है, उसमें दाखिला लेना है, उसमें एडमिशन है, तो उसमें SC ST OBC EWS कैटेगरी को छूट मिलता है। यानी एडमिशन के लिए अगर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 80% मार्क्स चाहिए तो OBC वाले को 70% में हो जाएगा, SC वाले को 60% में हो जाएगा। इस तरह का मानक तय है हमारे भारत में। तो यही है बात। अब देखिए जो बातें चल रही है, बात उठ करके आ रही है, वो थोड़ा विरोधाभास भी लगता है हमारे ऐतिहासिक तौर पे अगर हम सोचते हैं तब, और थोड़ा ठीक ठाक भी लगता है। ठीक कैसे लगता है उस पर बात करते हैं। देखिए जो ये RHA समूह है या RHA ID है या जो लोग हैं, इन्होंने आवाज़ उठाया कि हम अब गरीब और अमीर के आधार पर मतलब आरक्षण तय करेंगे और भारत सरकार को गरीब और अमीर के आधार पर आरक्षण तय करना चाहिए। अब देखिए सुनने में थोड़ा ठीक ठाक लगता है ये चीज़, कैसे ठीक ठाक लगता है वो मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कि एक गांव है, गांव में पूरा 1000 परिवार रह रहा है। 1000 परिवार में मान लीजिए कि 200 परिवार आ गया SC का, 100 परिवार आ गया ST का, मान लीजिए कि 300 परिवार आ गया OBC का, ठीक है, SC ST OBC का, ये हो गया 500 उधर निपट गए और 500 परिवार बच गए, ये जनरल में आ रहे हैं। अब 500 परिवार जनरल में हैं और SC ST OBC ये हो गया। अब मान लीजिए कि सभी जो 1000 परिवार है वो सभी मिला करके EWS यानी गरीबी रेखा से नीचे वाला जो है वो फैमिली, वो भी 100 आ रहा है, ठीक है, ये 600 हो गया। अब 400 इधर बच गए जो ब्राह्मण कैटेगरी में है। अब मैं बताता हूँ जो ये हैं, जो SC को ST को OBC को तो मिल रहा है। अब 500 पूरा परिवार है जो SC से रिलेटेड है, OBC से रिलेटेड है, इनको आरक्षण मिल रहा है। अब ये 500 परिवार में जो SC से हैं, OBC से हैं, ST से हैं, इनके परिवार में कुछ अमीर हस्ती भी है। यानी 500 परिवार जो SC ST OBC के हैं ये सभी गरीब नहीं हैं, कुछ में रेलवे में जॉब है, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं, कुछ बिजनेसमैन भी हैं, कुछ ज़मींदार भी हैं। तो SC ST OBC में चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ज़मींदार हो, सूबेदार हो, उनको छूट मिलता ही रहेगा, क्योंकि वो जाति ही वही है, SC हैं, ST हैं, OBC हैं, सरकार की तरफ से छूट है। अब आते हैं इधर जो उच्च जाति के जनरल कैटेगरी में आने वाला 400 परिवार है। 400 परिवार में मान लेते हैं कि 300 परिवार पूरा संपन्न परिवार है, 300 परिवार पूरा संपन्न परिवार है, उसके पास नौकरी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ज़मींदार है, कोई रंगदार, मतलब इस तरह से सभी एकदम संपन्न परिवार है। मगर 100 जनरल कैटेगरी वाला जो परिवार है वो पूरा पुअर है, वो पूरा गरीब है, उसको कुछ नहीं है। अब क्या है कि गरीब है, कुछ नहीं है, फिर भी उसको आरक्षण नहीं मिलेगा क्योंकि ये जाति उच्च कैटेगरी का है। अब इसमें क्या थोड़ा अन्याय जैसा भाव पैदा होता है ना, कि अन्याय हो रहा है, जाति विशेष के लेकर के ये है और फिर ये जाति ब्राह्मण है मगर गरीब है, ये असमर्थ है कुछ भी करने के लिए, मगर इसके साथ वो नियम लागू नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा कि अगर गरीब और अमीर के तौर पे भारत में आरक्षण आवंटित कर दिया जाता है, तय कर दिया जाता है, तो थोड़ा राहत की बात होगी, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके मुझे बताइएगा। नमस्कार, मैं कन्हैया कुमार।